वो दिन था 8 जनवरी 2018। केरल में एक जगह है कुंबलम। कुंबलम में ही एक नदी है और उसी नदी के किनारे पर एक नीले कलर का ड्रम पड़ा हुआ था। अब शुरुआत में तो लोग उस ड्रम को देखते थे और इग्नोर कर देते थे। अब कौन ही फालतू में ऐसे ड्रम को देखने जाए। लेकिन धीरे धीरे उस ड्रम से बहुत बदबू आने लगी। वो बदबू दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तो जो पास के मछुआरे थे उन्होंने सोचा कि चलो इस ड्रम को हम लोग जाकर देखते हैं कि आखिर इतना बदबू क्यों आ रहा है। अब वो मछुआरे उस नीले कलर के ड्रम के पास जाते हैं और ज्यों ही वहां पे पहुंचते हैं बदबू इतनी ज्यादा तगड़ी हो गई कि ऐसा उन्हें एहसास हुआ कि इस ड्रम में कोई इंसानी शरीर है जो कि सड़ रहा है। और जैसे ही उन मछुआरों को यह एहसास हुआ तुरंत उन लोगों ने पुलिस को फोन मिला दिया और कोई भी होता तो यही करता। और जैसे ही केरल की पुलिस को यह बात पता चलती है वहां तुरंत केरल की पुलिस आ जाती है और उसके बाद उस ड्रम को काटा जाता है ऐसे पूरा करके। जब उस ड्रम को काटा जाता है तो उसमें पुलिस देखती है कि जो ईंट होता है, सीमेंट होता है, ये सबसे जुड़ गया है। ईंट सीमेंट जोड़ा गया है और पूरे ड्रम में भरा गया है और इसी ईंट और सीमेंट में से बदबू आ रही है। तो पुलिस अब एक लोहे के रॉड से इस ईंट के सीमेंट को सब कुछ तोड़ती है और ज्यों ही तोड़ा जाता है उसमें बहुत कुछ तो नहीं पर एक इंसानी शरीर दिखाई देता है जिसकी कुछ हड्डियां तो गल गई हैं, कुछ मांस भी गल गए हैं, कुछ क्या मांस तो पूरा ही गल गया है लेकिन खोपड़ी बहुत सारी हड्डियां अभी गलनी बाकी हैं और इन्हीं से ये गंध आ रही है। अब जैसे ही ये पुलिस देखती है ना, पुलिस एकदम शॉक्ड हो जाती है। वहां के लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं कि जिस ड्रम को हम लोग इग्नोर कर रहे थे उसमें ये मिला है। और कोई भी शॉक्ड होगा, आप भी होगे तो आप भी हैरान होगे कि इसी ड्रम को हम इग्नोर कर रहे थे और इसी में क्या मिल गया। खैर, पुलिस और अच्छे से उन सभी ईंट के टुकड़ों को सीमेंट से जो जुड़ा हुआ था उसको अच्छे से तुड़वाती है और फिर उसमें कुछ सामान भी मिलता है। जैसे कुछ एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, बालों का भी एक गुच्छा होता है, एक अंडरगारमेंट होता है और चांदी की चेन होती है और इंडियन करेंसीज कुछ होती हैं। इतना सामान उसमें मिलता है। अब क्योंकि आसपास में कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं था, ना आसपास में कोई गवाही देने वाला था कि इस ड्रम को कौन लाया है और ना किसी ने देखा था, तो सबसे पहले उस सभी चीज़ों को जो भी उस ड्रम में मिला था और ड्रम सहित फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम को पुलिस सौंप देती है और इस सभी चीज़ों को एक पास ही के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है फॉरेंसिक जांच करने के लिए, ताकि कुछ तो पता लगाया जा सके कि ये बॉडी किसकी है। अब वो तो डायरेक्ट फॉरेंसिक टीम नहीं पता लगा सकती, लेकिन कुछ क्लू मिल जाए जिससे पुलिस पहुंच पाए कि ये है कौन। अब जहां पर ये बॉडी भेजा गया वहां के डॉक्टर्स के पास बहुत सारी चुनौतियां थी। और सबसे पहला तो ये कितने उम्र का है, जो भी इसमें स्केलेटन, जो भी इसमें बॉडी पाया गया है वो किस उम्र का है, लड़के का है लड़की का है। हालांकि इसमें बालों का गुच्छा भी पाया गया था तो ये तो साफ इंडिकेट कर रहा था, लेकिन इंडिकेशन को हम सब कुछ नहीं मान सकते जब तक डॉक्टर अप्रूव ना करे कि ये महिला का ही है। लगातार 3 दिन उस पर शोध चलता है, 8 जनवरी से लेके 11 जनवरी 2018 तक। और यहाँ पर फाइनली ये पता चलता है कि ये जो बॉडी है वो एक महिला की ही है जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 25 साल रही होगी। पुलिस को यहाँ पर एक चीज़ और पता चलती है, या फिर पुलिस अंदाजा लगाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बॉडी के पास से कुछ इंडियन करेंसीज मिली थी और वो करेंसी जो थी, वो पैसे जो थे, वो 500 के पुराने नोट थे जो कि नोटबंदी से पहले चल रहे थे। जिसके आधार पर पुलिस ये सोचती है या फिर ये थ्योरी बनाती है कि नोटबंदी से पहले ही इस बॉडी को खत्म कर दिया गया है और इसमें जमा दिया गया था। यानी ये जो बॉडी है ना वो 2016 से पहले या फिर 2016 में ये सब घटना हुई है इसके साथ, ये 2018 में भले हम लोगों को मिली है। यानी ये बहुत पुरानी बॉडी हो चुकी है।
नदी के पास रहने वाले कुछ लोगों ने यह भी बताया कि ये 2016 से ही हम लोग लगभग ड्रम देखते आ रहे हैं, सितंबर का महीना रहा होगा 2016 से ही, ऐसे अंदाजन लोग बताते हैं। ठीक है, कि तकरीबन उतने ही समय से हम लोग इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर कर रहे थे। अब पुलिस का एक ही सोचना था कि कुछ एक क्लू मिल जाए जिससे को पकड़ करके हम लोग चलें और इस केस को सॉल्व कर लिया जाए। इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे सीबी टॉम, इनकी गिनती एक ऐसे ऑफिसर्स में होती थी जो कि कठिन से कठिन केसेस को भी सॉल्व कर लेते थे। पर ये जो केस था, ये टीबी सॉम के भी दिमागों को घुमा दिया। मतलब उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस केस को कैसे हैंडल करा जाए, क्योंकि कोई भी केस की ना कोई कम से कम एक कड़ी चाहिए होती है, और इस केस में तो कोई कड़ी ही नहीं थी जिससे कुछ रास्ता पकड़ा जाए। खैर, 11 जनवरी 2018 को शाम का वक्त था और सीबी टॉम के पास एक फोन आता है, और वो फोन उसी डॉक्टर का होता है जो कि उस बॉडी का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो उस पर पोस्टमार्टम करके पता लगाया जा रहा था। उसी डॉक्टर का ये फोन होता है, और वो सीबी टॉम को तुरंत अपने पास बुलाता है और बुला करके उन्हें एक 6.6 सेंटीमीटर का स्क्रू और वॉशर दिखाता है और कहता है कि ये देखिए, ये जो स्क्रू है ना, इसी बॉडी में से मिली है हमें। अब मुझे नहीं पता कि आपको कितना इस केस में ये वॉशर और स्क्रू हेल्प करेगा, पर इस स्क्रू के ऊपर ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों के पास इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं है जिससे हम लोग देख सकें कि ये स्क्रू पर कौन सा नंबर और क्या लिखा हुआ है। अगर आप अरेंज कर लें तो आप देख सकते हो, और उससे हो सकता है कि इस केस में कुछ क्लू ही मिल जाए। तो सीबी टॉम एक अच्छा सा माइक्रोस्कोप का इंतजाम करते हैं, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप जिससे पतली और महीन चीज़ें पढ़ सकें। और फिर उसके बाद उसको देखा जाता है जब स्क्रू पर, तो वहाँ पे लिखा हुआ था पिटकर, और उस पर प्रोडक्ट का बैच नंबर भी लिखा हुआ था। अब जब इस पिटकर के बारे में पता किया जाता है तो पुलिस ये पता लगाती है कि पिटकर एक कंपनी है जो कि सर्जरी का सामान बनाती है। अब इस कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में, पिटकर के क्लाइंट्स के बारे में पुलिस पता लगाने लगती है कि आखिर पिटकर ने सामान बेचा होगा, हॉस्पिटल में वो सामान गया होगा और फिर इस महिला को लगाया गया होगा, जो भी ये मिली है अभी। तो पिटकर के क्लाइंट्स के बारे में पता लगाया जाने लगा, जिस पर ये पता चलता है कि एक ही ब्रांच जो है वो केरल में सिर्फ मौजूद है, और यही केरल की एक ही ब्रांच पूरे केरल में सब कुछ जो भी प्रोडक्ट्स है पिटकर के वो सेल करती है, बेचती है, डिलीवर करती है। अब पुलिस को लगा कि थोड़ा सा हम क्लू पा रहे हैं, और इसीलिए वो लोग उस ब्रांच में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद मैनेजर के पास जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि हमें कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो मैनेजर कहते हैं कि देखो जी, मैं क्या ही बता सकता हूँ, हम लोग तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं, और हम लोगों ने बहुत भारी मात्रा में सेल किया है। तो अगर आप लोग एक स्पेसिफिक डेट या साल बता दें कि इस साल का इस डेट का, या फिर इस साल का इस महीने का, हमें डिटेल्स चाहिए कि इसमें कितना प्रोडक्ट ये वाला बिका है, तो भले हम दे सकते हैं, लेकिन आपको एक डेट बतानी होगी। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनके दिमाग में आता है कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये 2016 का से ही ड्रम पड़ा हुआ है, फिर करेंसी भी मिली है डिमोनेटाइजेशन के पहले की। तो ये कहते हैं कि हमें 2016 का पूरा जो साल है ना, इस पूरे साल में आपने जितने भी ये नट बोल्ट बेचे हैं, इन सभी का हिस्ट्री चाहिए कि किसने लिया है, कहाँ पे लगा है, क्या हुआ है। जिस पर पिटकर का जो एजेंसी है वो इनको हैंडओवर कर देती है जितने भी बेचे गए थे। और यहाँ पे निकलता है कि 155 स्क्रू और वॉशर बेचा गया था, जिसमें से 161 स्क्रू और वॉशर बेचा गया था, जिसमें 155 महाराष्ट्र के गुजरात में और महाराष्ट्र में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। बाकी सिर्फ 6 स्क्रू और वॉशर जहाँ ये घटना हुई है ना, इसी के आसपास क्षेत्र में बेचा गया था। अब पुलिस पता लगाती है कि ये 6 किसके किसके पास बेचा गया था। जब पुलिस इसका पता लगाती है ना, तो 5 लोगों का तो पता लग जाता है
लेकिन छठवें व्यक्ति का पता नहीं लग पाता कि छठवां व्यक्ति कौन है जिसने ये स्क्रू वगैरह लगवाया है अपने, ठीक है। और उसके बाद पुलिस अब जहां जहां लगवाया गया था, जैसे 6 लोगों ने कोई हॉस्पिटल में ही लगवाया था तो 5 लोग तो मिल गए थे, एक नहीं मिला था, तो उस हॉस्पिटल में जाकर के पूछा गया कि जिसको ये नट आप लोगों ने लगाया है वो व्यक्ति कौन है। और जिससे हॉस्पिटल बताते हैं, हॉस्पिटल से जो निकाला जाता है, वो कहते हैं कि ये जो स्क्रू है ना, वो शकुंतला को लगाया गया था ऑपरेशन करके। अब डॉक्टरों से पुलिस बोलती है कि शकुंतला का आप जो भी विवरण है आपके पास दीजिए। तो यहां पर हॉस्पिटल कहता है कि हमारे पास कोई विवरण ही नहीं है शकुंतला का, सिर्फ शकुंतला नाम है हमारे पास, बस इतना ही है, उसका कोई एड्रेस पता कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो पुलिस कहती है ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल में जो कोई भी व्यक्ति एडमिट होता है तो उससे मिलने भी लोग आते हैं, तो कौन लोग उनसे शकुंतला से मिलने आ रहे थे। और फिर हॉस्पिटल वाले एक नाम देते हैं कि ये एक थी जो कि शकुंतला से मिलने आती थी बार बार, और वो थी अस्वती दामोदरम, और अस्वती दामोदरम का एड्रेस भी लिखा हुआ था। तो अब पुलिस अस्वती के घर पे पहुंच जाती है उसी एड्रेस के अनुसार, और वहां पर जाकर के अस्वती से पूछा जाता है कि अच्छा बताओ शकुंतला कहाँ है, और शकुंतला तुम्हारी है कौन जो तुम हॉस्पिटल में जा करके उसे देख रही थी। तो अस्वती बताती है कि शकुंतला मेरी माँ थी। तो पुलिस शॉक्ड हो जाती है और फिर पूछती है कि ठीक है अब शकुंतला कहाँ है। तो अस्वती बताती है कि 2016 में ही मेरी माँ लापता हो गई थी और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो पुलिस पूछती है कि जब तुम्हारी माँ लापता हो गई थी तो तुमने FIR वगैरह तो किया होगा ना, पुलिस में बताया होगा कि ये लापता हो गई है। तो यहाँ पे अस्वती कहती है कि नहीं, हमारे और हमारे माँ में संबंध ठीक नहीं थे, तो मुझे नहीं फर्क पड़ा कि वो कहाँ गई, बस गई। अब यहाँ पे पुलिस को लगने लगा कि जो शकुंतला है ना, उसकी ये बॉडी थी और अस्वती ने ही इसके साथ कुछ किया है, क्योंकि बेटी ने ही अपने माँ के साथ कुछ किया है। क्योंकि जिस प्रकार से अस्वती बोल रही थी ना कि मुझे उससे नहीं मतलब वो कहाँ है क्या है, पुलिस को यहाँ पे शक होने लगा। लेकिन अभी कहानी और बाकी है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारे और तुम्हारे माँ में ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम्हें अपने माँ की फिक्र नहीं है। तो वो कहती है अस्वती कि हमें एक लड़के से प्यार हो गया था और मेरी माँ शकुंतला को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो मैंने उस लड़के से भाग करके शादी कर ली, जिसके बाद हम लोगों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन हम लोगों का 2016 में तलाक भी हो गया। और इधर तब तक शकुंतला जो है, इसकी अस्वती की माँ जो है, अपने हस्बैंड यानी अस्वती के पिता से भी अलग रहती थी, एक घर लेकर के किराए का। तो क्योंकि अस्वती का जिसके साथ वो भागी थी उसके साथ इसका डिवोर्स हो गया था, तो अपने 2 बच्चों के साथ अपनी माँ के पास आ जाती है, शकुंतला के पास, और यहीं पे रहने लगती है। अब अस्वती के पास एक स्कूटी भी थी, तो इसी स्कूटी से शकुंतला जाकर लॉटरी का टिकट बेचने लगती है अपने खर्चे वर्चे चलाने के लिए। इसी टिकट बेचने के दौरान शकुंतला का एक्सीडेंट हो जाता है, और इसी एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल में लोग ले जाते हैं और वहीं पे ये स्क्रू लगाया गया होता है हॉस्पिटल में। लेकिन अब ये नहीं पता चला कि शकुंतला है कहाँ, क्योंकि अस्वती कहती है कि उसके बाद मुझे एक युवक से और अफेयर हो गया, मतलब एक युवक से और प्रेम हो गया, जिसके बाद मैंने उसके साथ फिर दूसरा विवाह कर लिया और उसके साथ रहने लगी। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो भी उसी के घर में आकर के रहने लगा। मतलब अधिकतर तो ये केसेस में होता है ना कि लड़की की विदाई हो जाती है, पर यहाँ पे घर जमाई बन के वो व्यक्ति शकुंतला और अस्वती के साथ ही रहने लगा। और फिर कुछ समय बाद शकुंतला को चिकन पॉक्स हो जाता है, तो अस्वती अपने दोनों बेटों के साथ में कहीं जाकर के कुछ दिन रहने लगती है एक लॉज में, ताकि वो जो उसकी माँ को चिकन पॉक्स हुआ है वो बेटों को ना लगे या फिर अस्वती को ना लगे, इसीलिए वो लोग एक लॉज में रहने लगते हैं कुछ दिन किराए पर। लेकिन जो उसका हस्बैंड था दूसरा वाला, वो उसकी माँ के साथ में ही वहीं पे रहता था, और उसका नाम है सजीत। सजीत और शकुंतला वहीं पर रहते थे, बाकी जो पत्नी है और उसके बेटे वो लोग लॉज में चले गए हैं ताकि वो चिकन पॉक्स फैल के इन लोगों को ना लगे। फिर कुछ दिन बाद शकुंतला वापस आती है, जब इसका सब कुछ उसकी माँ का ठीक हो जाता है तब।
लेकिन जब वो घर पे आती है और पूछती है अपने पति से कि मेरी माँ कहाँ है, तो उसका पति बोलता है कि वो दिल्ली अपने फ्रेंड्स के यहाँ घूमने चली गई है, क्योंकि उस समय शकुंतला की फ्रेंड्स कुछ दिल्ली में भी रहा करती थी। तो जो अस्वती थी वो सोचती है कि हमारी माँ वहाँ पे चली गई है। उसके बाद ये कुछ नहीं जानती, अस्वती कुछ नहीं जानती। तो फिर पुलिस पूछते हैं कि ठीक है, तुम अब कुछ नहीं जानती तो अपने पति का एड्रेस बताओ कि पति तुम्हारा कहाँ है, अभी फिलहाल तुम्हारे साथ ही रह रहा होगा दूसरा पति। तो अस्वती कहती है कि जिस दिन मेरी माँ गायब हुई उसके अगले दिन ही मेरा पति खत्म हो गया हार्ट अटैक की वजह से। अब पुलिस को एक और नई स्टोरी मिल जाती है कि मतलब ये क्या हुआ। फिर पुलिस ये चेक करने जाती है हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में उसे हार्ट अटैक आया था, कि ये अस्वती जो अपने पति के बारे में, दूसरे पति के बारे में बोल रही है कि उसे हार्ट अटैक आ गया माँ के गायब होने के एक दिन बाद ही, क्या वो सही बोल रही है। तो पुलिस जब वेरिफिकेशन के लिए हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पे भी यही हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति था जिसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी और वो वही व्यक्ति था। अब यहाँ पे अस्वती सही निकलती है और पुलिस वालों को भी लगता है कि जितना था इसके पास इसने तो बता दिया। फिर अचानक से पुलिस को याद आता है कि चलो हम क्यों ना जो उसका दूसरा पति था ना, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स निकालते हैं, क्योंकि उसके रहते हुए ही अस्वती की माँ शकुंतला गायब हुई है। उसी ने बोला था कि वो दिल्ली चली गई, तो चलो उसके बारे में डिटेल निकालते हैं। पुलिस जब उसके बारे में डिटेल निकालती है तो पता चलता है पुलिस को कि उसने दूसरी शादी इससे की थी, उसकी एक और पत्नी थी। अब यहाँ पे पुलिस चौंक जाती है और फिर वो पहले पत्नी के पास पहुंचती है, सजित के पहले पत्नी के पास। और वहां पर जाकर के पुलिस पूछती है कि तुम्हारा जो पति था सजित, वो दूसरा शादी किया था, तुम्हें पता है? तो वो सब कुछ स्वीकार कर लेती है कि हाँ, हमें इस बारे में बाद में पता चला। वो बताती है कि मेरे पति को एक दिन हार्ट अटैक आया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वो वहाँ पे ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे भी पुलिस को लगता है कि ये भी तो सही ही बोल रही है, लेकिन फिर उससे बहुत कुछ इधर उधर करके पुलिस पूछती है। जैसे उसकी एक और पत्नी थी, तुम्हें पता है या नहीं है? तो वो कहती है मुझे पता है, और वो मुझे बाद में पता चला जब उसके साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहने लगा। तो पुलिस पूछती है कि तुमने परमिशन क्यों दी? तो कहती है कि हम लोगों की शादी हुई थी 8 साल से, और 8 साल से हम लोगों को बच्चे नहीं हो रहे थे, और जो मेरा पति था सजीत, उसे बच्चे की इच्छा थी। जब मेरे को ये पता चला कि मेरा पति उसके साथ में रह रहा है, दूसरी किसी औरत के साथ में रह रहा है, तो मैंने उसका विरोध किया। तो उसने बोला कि देखो, वो अकेली रहती है, हम लोगों का ये फ़र्ज बनता है कि वो अकेली है, उसकी मदद भी करें, और हम उसकी अगर मदद करेंगे तो इससे हमारी बच्चे वाली भी समस्या है वो भी दूर होगी, हमारे पास बच्चे भी आ जाएंगे। तो इसीलिए ये बीवी ने परमिशन दे दी कि तुम उसके साथ रह सकते हो। लेकिन यही बात उसको पता नहीं थी कि इसकी पहले से भी एक बीवी है, और अब यही बात इसकी माँ को पता चल जाती है कि जो सजीत है, जो मेरी बेटी के साथ रह रहा है मेरे ही घर में, उसकी एक पहले भी पत्नी है। अब क्योंकि ये वही वक्त था जब उसकी माँ को चिकन पॉक्स हुआ था और उसकी बेटी कोई दूसरे जगह पे प्लॉट में रहने गई थी, दूसरे यहाँ पे गई थी रहने के लिए कि हमारे बच्चे को और हमको चिकन पॉक्स ना हो जाए। तो अब ये उसकी माँ शकुंतला धमकी देने लगती है सजीत को कि तुम्हारी पहले से पत्नी है, तुम मेरी बेटी के साथ रह रहे हो, मैं अपनी बेटी को सारी सच्चाई बता दूंगी, तुम मेरी बेटी और नातिन नातिनी से दूर रहो। जिसकी वजह से यहाँ पर सजीत गुस्सा होता है और वो मनाने की भी कोशिश करता है कि देखिए, उसकी भी नीड है, उसकी भी ज़रूरत है, हम उसकी ज़रूरत पूरा कर रहे हैं और हमारी ज़रूरत वो पूरा कर रही है, तो ये सब चल रहा है, सब ठीक है। लेकिन उसकी माँ शकुंतला कहती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को बता दूंगी। और ये बात इसकी पहली बीवी को, सजीत की पहली बीवी को पता होती है कि उसकी माँ उसे भी बताने को कह रही है, वो खुलासा करने को कह रही है। लेकिन ये सब अभी हो ही रहा था, तब तक इसको हार्ट अटैक आ जाता है और ये खत्म हो जाता है। इतना ही बात सिर्फ और सिर्फ पहली बीवी बता पाती है। अब पुलिस को ज़्यादा कुछ क्लियर हो रहा था, और उसके बाद
अब पुलिस सजीत के दोस्तों के पास पहुंचती है और दोस्त में से एक दोस्त बताता है, जो ऑटो ड्राइवर था, वो कहता है कि हाँ, सजीत ने मेरे से एक नीला कलर का ड्रम मांगा था, कुछ पानी का स्टोरेज का प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने उसे एक नीला कलर का ड्रम ला करके दिया था। बाकी और दोस्तों से भी पता किया जाता है, तो कुल 3 दोस्त बताते हैं कि हम लोगों ने सजीत को कुछ चीज नीले ड्रम में रखता हुआ देखा था, लेकिन ज्यादा हम लोगों ने केयर नहीं किया था, कुछ इसी प्रकार का। तब अब पुलिस को ये बात क्लियर हो जाती है और पुलिस तब एक ओवरऑल रिजल्ट बनाती है, और उस रिजल्ट में पुलिस कहती है कि सजीत को ये डर था कि कहीं शकुंतला अश्वती को उसकी सच्चाई न बता दे कि उसकी पहली भी एक बीवी है, और इसीलिए शकुंतला को जो सजीत है वो खत्म कर देता है और ड्रम में डाल देता है और उसको ले जाकर के उधर छोड़ देता है ड्रम को। और क्योंकि उसने ये सब काम किया है, खत्म किया है शकुंतला को, इसका उसे ज़्यादा भय रहता है, डर रहता है, और उसे अच्छा भी नहीं लगता। इसकी वजह से वो अफसोस में जीता है और इसी वजह से उसे हार्ट अटैक आता है और वो खत्म हो जाता है। हॉस्पिटल ले जाते वक्त, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इलाज के दौरान खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल ये पूरा पुलिस ने सुलझाया था मामला, और ये लास्ट का रिजल्ट था, और यही निकला ड्रम केस का फाइनल रिजल्ट। आरोपी खत्म है, और बाकी किस तरीके से ये केस घूमा है फिरा है, सब कुछ मेरे हिसाब से मैंने आपको क्लियर कर दिया। ताकि जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जुड़े रहिए।